नमस्कार साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 106 के माध्यम से आज बात करेंगे 2 अप्रैल को घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ जन्मदिवस, पुण्यतिथि, उत्सव एवं अवसरों के बारे में। आज के इस एपिसोड में सन 1559 से लेकर आज तक घटित महत्वपूर्ण घटनाओं को आसान एवं सरल शब्द में बताएंगे। साथ ही साथ ताजातरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। अंत में एक स्पेशल टॉपिक पर बात करेंगे। आज का स्पेशल टॉपिक है आज ही के दिन सन 1970 को असम पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत के उत्तर पूर्व में मेघालय को स्वायत्तशासी राज्य का दर्जा हासिल हुआ था। इसलिए आज का स्पेशल टॉपिक रखा गया है मेघालय राज्य। जानने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाएं, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रांग बनाएं। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले, इसी शुभकामनाओं के साथ हर दिन की तरह शुरू करते हैं आज की सुविचार से। आज का सुविचार है, जो व्यक्ति दूसरों की निंदा करने और फूट डालने में लगे रहते हैं उसके साथ मात्र से छायादोष लगता है, अर्थात निंदक के समान पापी के भागीदारी होते हैं। इसी के साथ शुरू करते हैं देश और दुनिया के इतिहास में 2 अप्रैल को घटित अतीत और वर्तमान की महत्वपूर्ण घटनाएं। 1559 को इटली के जेनोआ क्षेत्र में यहूदियों को निकाला गया। 1679 ईस्वी को मुगल शासक अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया। 1745 ईस्वी को ऑस्ट्रिया और बावेरिया में शांति संधि पर हस्ताक्षर किया। 1767 ईस्वी को यीशु की सोसाइटी का स्पेनिश साम्राज्य और नेपल्स के साम्राज्य में दमन किया गया। 1787 ईस्वी को न्यायपालिका के एक चार्टर ने आपराधिक और नागरिक अधिकार क्षेत्र में पहले न्यू साउथ वेल्स न्यायालय की स्थापना के लिए अधिकार प्रदान करने पर हस्ताक्षर किए। 1792 ईस्वी को सिक्का कानून पारित किया गया। संयुक्त राज्य मिंट की स्थापना हुई। 1801 ईस्वी को कोपेनहेगन की पहली लड़ाई एडमिरल सर हाइवर्ड पावर के तहत यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी शाही डेनो नॉर्वे नेवी को एक युद्ध विराम स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। 1849 ईस्वी को ब्रिटिश पंजाब की स्थापना हुई। 1860 ईस्वी को ट्यूरिन में पहली इटली की संसद की बैठक शुरू हुई। सन 1902 ईस्वी को लॉस में पहला मोशन पिक्चर थिएटर खुला। 1905 को मिस्र की राजधानी काहिरा और दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर के बीच रेल यातायात शुरू हुआ। 1921 ईस्वी को प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने नए सापेक्ष के सिद्धांत विषय पर न्यूयॉर्क शहर में व्याख्यान दिया। 1942 ईस्वी को कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। 1945 ईस्वी को सोवियत संघ और ब्राजील के बीच राजनयिक संबंध बहाल हुए। 1970 ईस्वी को असम पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत के उत्तर पूर्व में मेघालय को स्वायत्तशासी राज्य का दर्जा हासिल हुआ। 1982 ईस्वी को अर्जेंटीना ने दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित फॉकलैंड द्वीप समूह पर हमला कर दिया। 1984 ईस्वी को स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा मिशन सोयूज T11 के तहत अंतरिक्ष जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री बने। 1997 ईस्वी को सुष्मिता सिन्हा ने अपने ऊपर से 3200 किलोग्राम भार के ट्रक को पार करने की अनुमति देकर रिकॉर्ड स्थापित किया। 1989 ईस्वी को फिलीपींस मुक्ति संगठन के नेता यासर अराफत फिलिस्तीन के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 1999 ईस्वी को मॉस्को के स्वतंत्र राष्ट्र की राष्ट्रकुल के शिखर बैठक संपन्न हुआ। सन 2001 को नेपाल में माओवादी विद्रोहों द्वारा 35 पुलिस अधिकारियों की हत्या कर दी गई है।
7 को सोलोमन द्वीप में शक्तिशाली सुनामी आया। सन 2008 को कर्नाटक के 3 चरणों में विधानसभा चुनाव करने की घोषणा किया गया। सन 2008 को ही रामाराव समिति ने रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रक्षा तकनीकी आयोग गठित करने की सिफारिश की। इसी साल नेपाल में सत्तारूढ़ पार्टी के शीर्ष नेताओं ने चुनाव से पहले भड़की हिंसा की जांच के लिए 10 सूत्री समझौते पर हस्ताक्षर किया। अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय से संबंध हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में सुश्री अंजलि रैना को मुंबई स्थित अपने भारत अनुसंधान केंद्र का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया। सन 2011 को भारतीय क्रिकेट टीम ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में श्रीलंका को हराकर आईसीसी विश्व कप 2011 की ट्रॉफी अपने नाम की। 2013 को पाकिस्तान के पेशेवर में बिजली संयंत्र पर हुए हमले में 7 लोग मारे गए और इसी साल बर्मा के यांगून में एक मस्जिद के भीतर लगी भीषण आग से 13 बच्चों की मौत हो गई। सन 2015 को केन्या के गारिसा यूनिवर्सिटी में बंदूकधारियों के हमले से 140 लोग मारे गए। सन 2017 को अमेरिकी गायक और गीतकार बॉब डिलन ने साहित्य के लिए प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार स्वीकार कर लिया। सन 2007 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में देश की सबसे लंबी चेनानी नासरी सड़क सुरंग राष्ट्र को समर्पित किया। सन 2019 को पाक में नाबालिग हिंदू बहनों को जबरन धर्मांतरण की जांच के लिए आयोग गठित किया। सन 2020 को सरकार ने कोविड-19 की स्थिति के बारे में जानने के लिए लोगों को सतर्क करने के लिए आरोग्य सेतु ऐप शुरू किया। अब बात करते हैं 2 अप्रैल को जन्मे व्यक्तियों के बारे में। एक स्वतंत्रता सेनानी एवं क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त बीवी सुब्रमण्यम अय्यर का जन्म 1881 को, गोवा के प्रसिद्ध सेनानी स्वतंत्रता सेनानी टीवी कुन्हा का जन्म 1891 को, शास्त्रीय गायक बड़े गुलाम अली खां का जन्म 1902 को, फिल्म अभिनेता रोशन सेठ का जन्म 1952 को, अजय देवगन का जन्म 1969 को, कपिल शर्मा जो एक हास्य अभिनेता है इनका जन्म 1981 को हुआ। अब बात करते हैं 2 अप्रैल को हुए निधन के बारे में। पेशवा बालाजी विश्वनाथ का निधन 1720 को। बंधुल जो बर्मी सेनापति थे इनका निधन 1825 को। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, गुजराती आदि भाषाओं के अच्छे जानकार एवं साहित्यकार राधाकृष्ण दास का निधन 1907 को। रणजी जो भारतीय क्रिकेटर का जादूगर कहा जाता है एवं भारत के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी माना जाता है, इनका निधन 1933 को हुआ। पिछले 40 सालों में पोप बनने वाले पहले गैर इतावली नागरिक पोप जॉन पॉल द्वितीय का निधन 2005 को। भाई निर्मल सिंह खालसा का निधन 2020 को हुआ। अब बात करते हैं 2 अप्रैल को महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों पर। आज भी गोविंद हलकर दिवस, मेला श्री नवचंडी प्रारंभ, गुड फ्राइडे, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं आज का करंट अफेयर्स पर एक नजर। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की तीसरी डोज ट्रायल को मिली मंजूरी। दूसरी डोज के 6 महीने बाद लगेगा तीसरा टीका। इम्यूनिटी बढ़ाने में मिलेगी मदद। इससे बीच पिछले 24 घंटे में कोरोना के 81,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन की जरूरत नहीं। रॉबर्ट वाड्रा हुए कोरोना पॉजिटिव। एंटीलिया और मनसुख मर्डर मामले में एनआईए को मिली सचिन वाजे के खिलाफ और सबूत। जांच एजेंसी का दावा, मुंबई पुलिस का असिस्टेंट इंस्पेक्टर 5 सितारा होटल में चला रहे थे वसूली का धंधा। सीसीटीवी फुटेज में वाजे के साथ दिखी महिला भी पकड़ी गई। भारत ने तख्तापलट के बाद म्यांमार में हो रही हिंसा की निंदा की। विदेश मंत्रालय ने कहा, कानून का शासन होना चाहिए। राजनीतिक बंदियों को रिहा करने के लिए किया गया आग्रह। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का न्योता। 22 और 23 अप्रैल को जलवायु शिखर सम्मेलन में होंगे शिरकत। जैसे कि आपको पहले ही बता दिए हैं कि आज ही के दिन
1970 को असम पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत के उत्तर पूर्व मेघालय को स्वायत्तशासी राज्य का दर्जा हासिल हुआ था, इसलिए आज का स्पेशल टॉपिक रखा गया है मेघालय। अब मेघालय राज्य के बारे में संक्षिप्त में बात करेंगे। मेघालय उत्तर पूर्व भारत का एक राज्य है जिसका शाब्दिक अर्थ है बादलों का घर। मेघालय पहले असम राज्य का ही हिस्सा था। 21 जनवरी 1972 को असम की खासी, गारो और जैंतिया पर्वतीय जिलों को काटकर बनाया गया नया राज्य मेघालय अस्तित्व में आया। राज्य का दक्षिण छोर मैमनसिंह और सिलहट बांग्लादेशी विभागों से लगता है। पश्चिमी ओर रंगपुर जो बांग्लादेशी भाग है तथा उत्तर पूर्वी की ओर भारतीय राज्य असम से घिरा हुआ है। राज्य की राजधानी एवं सबसे बड़ा शहर शिलंग है। शासन व्यवस्था एक सदनीय व्यवस्था है। विधानसभा क्षेत्र 60, राज्यसभा 1 और लोकसभा क्षेत्र 2 है। भारत में ब्रिटिश राज के समय तत्कालीन ब्रिटिश शाही अधिकारियों के द्वारा इसे पूर्व का स्कॉटलैंड की संज्ञा दी गई है। नेशनल पीपुल्स पार्टी के कॉनराड सांगमा वर्तमान मुख्यमंत्री है। सत्यपाल मलिक मेघालय के वर्तमान राज्यपाल है। यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। इसके अलावा अन्य मुख्य बोली जाने वाली भाषाओं में खासी, गारो, प्रार, बियाट, हजोंग तथा बांग्ला आती है। इसके अलावा यहाँ हिंदी में कुछ बोली समझी जाती है, जिसमें बोलने वाले मुख्यतः शिलंग में मिलते हैं। भारत के अन्य राज्यों से अलग यहाँ मातृवंशीय प्रणाली चलती है, जिससे वंशावली माँ यानी कि महिला के नाम से चलाई जाती है और सबसे छोटी बेटी अपने माता पिता की देखभाल करती है तथा उससे ही उनकी सारी संपत्ति मिलती है। चेरापूंजी उत्तर भारत का सर्वाधिक प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षक मेघालय में आकर्षक केंद्र है जो मेघालय में स्थित है। एक कैलेंडर वर्ष में विश्व की सर्वाधिक वर्षा का कीर्तिमान धारण भी करता है चेरापूंजी, अर्थात चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षा होने का रिकॉर्ड है। साथियों, इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। वीडियो देखने और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर सभी ग्रुपों में और दोस्तों में शेयर कर दें। अगर आप नए दर्शक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो और नए जानकारी के साथ कल फिर मिलेंगे। आपका दिन मंगलमय हो। परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।